हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग आगे की अपनी बात डिस्कस करेंगे। जब तक जो है एक बात सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक, शिप्रा देवी, गुड मॉर्निंग बिटिया। ठीक, और जो है सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िएगा ताकि हम लोग जो है अपनी बात को जल्दी से स्टार्ट कर सकें, है ना। और हाँ, बच्चे जुड़ रहे हैं और भी बड़ी संख्या, और भी जल्दी से जुड़ जाइएगा। एक बार उन बच्चों को बता दिया करें जो लोग जो है जल्दी जुड़ते नहीं, उनसे कह दिया करें कि जैसे ही आपके पास जो है नोटिफिकेशन आए जुड़ने के लिए आप तुरंत जुड़िएगा। ठीक, और भी जुड़ रहे हैं, दीपाली भी जुड़ चुकी हैं। ठीक, जुड़ते रहिएगा भाई सभी लोग ऐसे जल्दी से, फिर जिससे हम अपनी बात स्टार्ट कर सके। देखिएगा जरा, आप ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक, और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जैसे शिवांग पटेल। जल्दी जल्दी से और भी बच्चे जुड़ जाइएगा भाई। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। यही चल रहा था बेटा। जल्दी एक बार से कंफर्म कराइएगा। हाँ, शिप्रा देवी, प्रज्ञा पटेल, आर्यन पटेल, दीपाली पटेल, शिवांग पटेल। जल्दी से बेटा कंफर्म कराइएगा। अजय पटेल, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्या हम लोग का भैया यही चल रहा था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, है ना। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं जल्दी से। अच्छे बच्चे नहीं। अच्छा, आ गया, अच्छे बच्चे हो। दीपाली पटेल ने कहा हाँ यहीं पर चल रहा था। ठीक, और भी शिवांग पटेल ने भी बताया, प्रज्ञा पटेल ने भी बताया, आर्यन पटेल ने भी बताया, शिप्रा देवी ने भी बताया। ठीक, यहीं पर चल रहे थे। तो चलिए फिर देखते हैं भाई, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, है ना। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। ठीक, सुन लीजिएगा जरा। देखिए, हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ से हमने कहा था कि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें अवतल दर्पण लेना है। हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था कि अवतल दर्पण के सामने जो है हम वस्तुओं को रखेंगे, अलग अलग स्थितियों पर रखेंगे, अलग अलग दूरियों पर रखेंगे। और वहां पर हम लोगों को देखना यह है कि जब हम कहीं पर वस्तु रखते हैं तो वहां पर उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहती है ना। वहां पर हम लोग को क्या देखना है कि उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहती है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। इस चीज के बारे में जरा हम लोग को कंफर्म करना है। देखते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, है ना। देखिए, ये हम लोगों ने क्या कह लिया। देखिए, जब हमने सबसे पहले कहा जब कोई वस्तु जो है अनंत में स्थित हो, सबसे पहले हमने पहला स्टेप लिया करके कि जब वस्तु अनंत में स्थित हो। देखिए, हमने कहा था कि ये देखिए अवतल दर्पण ले लिया है हमने। ये दर्पण का हो गया ध्रुव। ये हो गया जो है, यहाँ पर हम लोगों का आ गया करके मुख्य फोकस ये हो गया। ठीक, ये हो गया करके वक्रता केंद्र। और वस्तु हमने कहा था कि देखिए अनंत में स्थित हो, वस्तु जो है हमारे अनंत में स्थित हो। तो हमने देखे उसके लिए आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग। हमने कहा था कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी बात आपने कही थी कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, जहां पर एक दूसरे को काट देते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। हमने मान ली कि कोई वस्तु हमारे ए बी रही होगी तो उसका प्रतिबिंब बन गया क्या, ए डैश बी डैश बन गया। अगर इसकी हम लोग स्थिति देखें आकर के कैसा बना हुआ है, ठीक, अगर हम लोग स्थिति देखें आकर के तो हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक है, उल्टा है और आकार में वस्तु से बहुत छोटा बना है। आकार में वस्तु से बहुत छोटा बना हुआ है। ठीक, अच्छा बात आप ऐसे भी जरा ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि देखिए, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, जब कोई वस्तु बहुत दूर स्थित हो, है ना, बहुत दूर का मतलब अनंत में जब कोई वस्तु स्थित होगी तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए उसके अगर प्रतिबिंब की बात करें भाई, तो अगर हम लोग अपने शीशे में प्रतिबिंब उसका देखना चाहेंगे दर्पण में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा, बड़ा छोटा नहीं बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। हम देखते हैं कि अगर कोई जो है हमारी मोटरसाइकिल के शीशे में अगर हम देखें चला रहे हो और देखें कि कोई दूसरी मोटरसाइकिल आ रही हो वो बहुत दूर हो, तो जितनी मोटरसाइकिल तो बड़ी है लेकिन देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा हमें दिखाई पड़ रहा है ना, बहुत छोटा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब वस्तु दूर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है ना, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, जैसे जैसे फिर हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को करीब लाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को करीब लाते जाएंगे, उसके जो प्रतिबिंब का आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे वस्तु को हम लोग उसके करीब लाते चले आएंगे, उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब का आकार है ना, उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब का आकार है वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को जो है बिल्कुल उसके करीब ले आते हैं, है ना, वस्तु को क्या करते हैं उसके बिल्कुल करीब ले आते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बन जाता है। अच्छा, फिलहाल वही बात हम लोग आगे देखेंगे आकर के दूसरा स्टेप। अब हम लोग कहेंगे आकर के कि जब वस्तु अनंत और इसके बाद ये क्या चला था, वक्रता केंद्र इसके बीच स्थित हो जाए, हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उस स्थिति में क्या होगा करके जरा ये भी देखेंगे भाई। देखिए हमने ये बना लिया दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र, और अनंत इधर हो गया था। इसके बीच जब कोई वस्तु स्थित होगी तब क्या होगा करके जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा था क्या, उसके बाद भैया पढ़ा था क्या कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन। अच्छा, ये दर्पण भाई गोलीय दर्पण ऐसे बना रहेगा, कहीं ना कहीं पर टकरा जाएगा, ये बात सुन लीजिए। या भाई वक्रता केंद्र अगर बिल्कुल सही उधर देखना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिएगा करके, इधर कहीं पर ले लीजिए वक्रता केंद्र। अब ये जो है हमारे ऐसे चली जाएगी आकर के, बहुत दूर चली गई फिलहाल। चलिए फिलहाल हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया करके, पहले प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था, अब प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा। वस्तु हो गई थी ए बी, प्रतिबिंब आ जाएगा ए डैश बी डैश। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार में वस्तु से छोटा होगा, यानी इसकी अपेक्षा तो बड़ा बनेगा करके। जब हम वस्तु को यहाँ से खिसका करके यहाँ पर ले आए हैं तो इसकी अपेक्षा जो है बनने वाला प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा बड़ा बन जाएगा। ठीक, बात ये याद रखिएगा भैया सभी लोग, बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसकी अपेक्षा हमारा बड़ा बन जाएगा करके। ठीक, अच्छा फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं वस्तु को और भी खिसका करके ले आते हैं। अब हम लोग जो है सीधे सीधे वक्रता केंद्र पर लेकर के चले आते हैं वस्तु को। ठीक, कहाँ पर लेकर के आ गए, वक्रता केंद्र पर लेकर के आ गए। जब हमने कहा दूसरे तीसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा करके कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अब जरा देखेंगे आकर के यहाँ पर दर्पण बना लिया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी जरा देखेंगे आकर के, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये बात तो कंफर्म है सभी को। और मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी बात सभी लोगों को पता है। देखिए जहां पर एक दूसरे को काट रहे वहीं पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा करके। ठीक, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जितनी बड़ी वस्तु थी, ये हमारी वस्तु हो गई थी ए बी, प्रतिबिंब भी बन गया हमारा ए डैश बी डैश। अब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, काम वही होगा, प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। याद रखिएगा, जब यहाँ होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से बहुत छोटा होगा। यहाँ पर आएंगे आकार में वस्तु के मतलब वस्तु से छोटा हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वक्रता केंद्र और जो है मुख्य फोकस के बीच ले आते हैं, यानी यहाँ कहीं पर खिसका लाते हैं वस्तु को। ठीक, देखते रहिएगा भैया। चौथी स्टेप हमने देखे आकर के, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक, तो देखा दर्पण बनाया, ये हो गया ध्रुव हो गया दर्पण का, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु हमने कहा था कि ध्रुव और फोकस के बीच, सॉरी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो जाए। अब हम लोग देखेंगे आकर के, सभी को पता होना चाहिए भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो है समांतर हो जाती है। ये बात भैया सभी को पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा क्या यार, यहाँ पर देखा कि अब ये जो है हमारे, ठीक, अब जो है हमारी ये कहाँ पर, देखिए सबसे पहले इसको जरा सही बनाएंगे आकर के, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा भाई आपका। देखिए बिल्कुल जब सही बराबर बराबर दूरियां लेंगे तो गड़बड़ नहीं होता है फिलहाल। ये देखिए, ये यहाँ तक जाने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के चला जाता है। ठीक, और इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है वो जो है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखना, ये इसने काटा कहाँ करके, यहाँ पर काट दिया। वस्तु थी हमारी ए बी और प्रतिबिंब हो गया क्या, ए डैश बी डैश हो गया। प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। अब अच्छा देखा क्या हम लोगों ने कि प्रतिबिंब जो है हमारा भैया, प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है, उल्टा भी है, और आकार में वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा है, आकार में वस्तु से बड़ा हो गया। जितनी बड़ी वस्तु उससे बड़ा प्रतिबिंब बन गया। जब हम उसको और भी करीब लेकर के आ गए, अब देखेंगे इसको और भी करीब जब मुख्य फोकस पर लेकर के आ जाए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मुख्य फोकस पर लेकर के आ जाएंगे, देखते रहेंगे भाई। कहेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, देखते रहिएगा जरा। ठीक, जब हम लोग कहेंगे आकर के कि वस्तु को हम लोग कहाँ स्थित कर लें आकर के भाई, मुख्य फोकस पर स्थित कर दें, जब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाकर के। ठीक, देखिएगा जरा। आप पहले कहीं ना कहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है ना, इससे पहले था। अब की बार हमने कहा कि देखिए ध्रुव हो गया था, ये फोकस हो गया था, वक्रता केंद्र हो गया था। अब की बार जब वस्तु जो है हमारी कहाँ स्थित हो जाए, मुख्य फोकस पर स्थित हो जाए, तो अच्छा आप जरा देखेंगे आकर के, देखिए भैया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है,
ये बात सभी को पता है। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे आकर के, देखिए और भी ये बात सभी को पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें कि कोई वक्ता केंद्र से होकर के जगह जाने वाली प्रकाश की किरण है, वो वक्ता केंद्र से ही वापस चली जाती है। वक्ता केंद्र से के होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, जाने वाले प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली आती है। ये किरणें चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं पर आगे आकर के एक दूसरे को काट देंगे आकर के। कहाँ काटेंगे आकर के? अनंत में काटेंगे। जरा जबरदस्ती देखे कटा देते हैं इनको हम, ठीक, जरा जबरदस्ती कटा लेते हैं आकर के, अब भी नहीं कट पाए। जरा इसको भी और भी तिरछा कर लेते हैं आकर के, देखिएगा भैया, ठीक, यहाँ कहीं पर इन लोगों ने जो है काट दिया करके। वैसे बड़ा दूर काटेंगे जाकर के, हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो कहाँ काट रहे हैं ये? अनंत में काट रहे हैं। अब वस्तु स्थिति में नहीं, प्रतिबिंब हो गया बहुत बड़ा। अब फिर से हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा भाई। इसके बाद एक और स्थिति हम लोग अब देख, हाँ, जब वस्तु होने का था कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कहेंगे प्रतिबिंब, अच्छा ये बात हमने किसी में लिखी नहीं कि प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है भाई, ठीक, कहेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। ठीक, गड़बड़ हो गई। और जब वस्तु फोकस पर स्थित थी तो प्रतिबिंब अनंत में बना था, ठीक, वक्ता केंद्र पर स्थित थी, वक्ता केंद्र पर ही बना हुआ था। इनके इनके बीच स्थित थी, प्रतिबिंब इनके इनके बीच बना था आकर के। जब इसके बीच लेकर के आ गए तो और प्रतिबिंब उधर खिसक गया। जब आप फोकस पर लेकर के आ गए तो प्रतिबिंब और खिसक गया, अनंत पर बन गया करके। अब एक स्टेप ऐसा रह जाता है जब हम लोग कहेंगे आकर के कि वस्तु को जो है जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित कर दिया जाए। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित कर दिया जाए, देखते रहेंगे भाई। अगला स्टेप देखेंगे आकर के, सबसे लास्ट वाला, लास्ट स्टेप, कहेंगे जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, जब जरा ध्यान देंगे आकर के, देखिए क्या रहता है भाई। ये हो गया हमारा ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब क्या होगा? देखिए पता होना, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये बात तो हो गई कंफर्म। देखिएगा जरा, वक्ता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए अब ये बढ़ती ही जाएंगे भैया, इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, पीछे कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आकर के, इनको जरा आगे बढ़ा देते हैं। देखते हैं इधर, इधर बढ़ा दिया करके, ये देखिए अब एक दूसरे को यहाँ कहीं पर काट रही हैं। अच्छा, हमने देखा करके ये वस्तु हमारी ए बी, प्रतिबिंब हो गया, क्या हमारा ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, ठीक। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगी तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अच्छा, अब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक तो इधर बनना था तो वास्तविक था, दूसरी तरफ बनेगा। आभास हो रहा है हमें कि उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। अच्छा, पहले उल्टा हर बार बनना था, अब की बार सीधा बन गया, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, और आकार में वस्तु के बड़ा होगा। आकार में वस्तु से, आकार में वस्तु से बड़ा होगा, ठीक, आकार में वस्तु से बड़ा हो जाएगा। बताइए भैया, क्या सभी लोगों को बात, हमारे अवतल दर्पण वाली बातें समझ में आई हैं सभी को? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां सभी लोगों को समझ में आ गई हैं? जल्दी बोलिएगा एक बार। हम्म,
ठीक भैया, आर्यन पटेल सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, शिवांग पटेल, अच्छी बात है भाई। देखिए, अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल टाइम आप लोगों का जो है ज़्यादा हो गया है। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लिए। फिर अभी अवतल दर्पण, अभी उत्तल दर्पण के द्वारा बताना है ना। उत्तल दर्पण में ज़्यादा स्थितियाँ नहीं, सिर्फ एक ही स्थिति।